नमस्कार, मैं विजय सुराशे आज की तासिका में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए एक खुश खबर भी मैंने लाई है। काफ़ी दिनों से मुझे मेरे दोस्त और अन्य अध्यापक कॉल कर रहे थे कि सर हमें सीटीटी की बैच लगानी है, लेकिन सिर्फ हमें बाल विकास ही विषय क्या करना है, पढ़ना है। तो कोई कहते थे सर हमें सिर्फ शिक्षा शास्त्र यानी पेडोलॉजी का ही अध्ययन करना है, तो कोई कहते हैं सर हम अभी नए हैं, हमें सभी विषय का अध्ययन करना है। इसलिए आज यानी 15 मई से रात के 9 बजे से हम क्या करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। माध्यम होगा हमारी ऐप है खुद की विनर स्टडी सेंटर। इस ऐप से हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। चलो, तो जो बाल मानस की जो बैच है उसमें सिर्फ 30 अंक की हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। उसकी फी है 500 रुपये। आपको मालूम होगा ये बाल मानस का मेरा खुद का क्या है, पुस्तक है। 2013 से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले 5 साल में डीएड और बीएड कॉलेज में पढ़ाता था। चलो, उसके बाद देखो शिक्षा शास्त्र पूरे 75 अंक के लिए है। यानी हमारे जो सीटीईटी की परीक्षा है उनमें से 50% जो सिलेबस है वो शिक्षा शास्त्र का है और उसकी फी है भाई सिर्फ 1500 रुपये। आपका यदि पेडोलॉजी अच्छा हुआ, शिक्षा शास्त्र अच्छा हुआ, तो आप अन्य विषय यूं ही क्या कर लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमेशा आप यूपीएससी की परीक्षा हो, सरल सेवा की परीक्षा हो, बैंकिंग की परीक्षा हो, अन्य स्पर्धा परीक्षा आप क्या करते हो, उसकी स्टडी करते हो, देते हो। इसलिए मराठी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, इस तरह के सारे सब्जेक्ट आपके क्या अच्छे। लेकिन सिर्फ आपका प्रॉब्लम क्या है कि डीएड करने के बाद सर हमने कभी शिक्षा शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया। कब करते हैं, जब सीटीटी या टीटी आती है उस टाइम। और कब करेंगे हम, जब हम फॉर्म हमने जिस दिन से भरा है उस दिन से। तो भाई जिस तरह का आपका अंग्रेजी है या जिस तरह का विज्ञान है या जिस तरह का राज्य शास्त्र, अर्थशास्त्र है, उससे भी ज्यादा कठिन पेडोलॉजी शिक्षा शास्त्र है। तो इसकी पढ़ाई अच्छा मार्गदर्शन की आपको जरूरत है। चलो, उसके बाद देखो जो संपूर्ण सीटीटी है भाई, उसके 150 अंक की तैयारी हम करेंगे और इसको 2500 उसकी क्या है, फी है। आपको मालूम है ये सारा सिलेबस ये मेरी किताब है, इस किताब में है। और अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री है, मंत्रालय में एक आपके लिए मेरा काम था कि शिक्षा भर्ती क्यों नहीं करते। जिस तरह आपकी अन्य परीक्षा हर साल होती है, हमारे भी टीचर की भर्ती आपने करना चाहिए। ये निवेदन के लिए मैं उनके यहाँ गया था और एक कार्यक्रम में उन्होंने भी, मैंने कहा कि ये मेरी किताब है भाई जल्दी भर्ती निकालिए। और तो उन्होंने काफ़ी अच्छा, हमारा वहाँ पर चर्चा हुई और उन्होंने मुझे शब्द दिया था कि जुलाई और अगस्त में हम भर्ती करने वाले हैं और वो कम से कम 50,000 टीचर की भर्ती करने वाले हैं। लेकिन हम उसके लिए पात्र है क्या? आज भी महाराष्ट्र में ऐसे अध्यापक है, वो 10 साल 5 साल से स्कूल में काम करते हैं, लेकिन वो टीईटी या सीटीईटी पास न होने के कारण उनके हेडमास्टर और संस्था चालक ने उनका पेमेंट बंद किया है। मुझे कॉल करते हैं वो कभी कभी, सर क्या है अब 10 साल हुए, कोई अध्ययन नहीं किया है, अब हम पास हो सकते हैं क्या? तो मैं हमेशा उनको क्या करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ, उनका आत्मविश्वास बढ़ाता हूँ कि भाई कर सकते हैं, हो सकते हैं। क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन हम हर रोज करते हैं ना। हमने आपका सिलेबस काफी कम और काफी क्या कहेंगे, मुझे काफी सीधे और सादे तरीके से वो क्या किया है, डिजाइन किया है। उसके कारण आप काफी कम समय में और काफी कम श्रम में पास होने वाले हो। क्योंकि अंग्रेजी काफी कठिन होती है, तो सीटीईटी में आप उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। मराठी का अध्ययन करेंगे। मराठी का सिर्फ आपको गद्य पद्य आकलन है, 5 अंक के लिए सिर्फ क्या है, ग्रामर है। और भाई 15 अंक के लिए आपको क्या है, पेडोलॉजी है। हिंदी में भी क्या है, गद्य पद्य और व्याकरण 15 अंक के लिए। व्याकरण काफी आसान होता है, 1 या 2 दिन में आप 5 अंक की तैयारी करेंगे। सिर्फ 5 अंक के लिए व्याकरण है। टीईटी में नहीं, टीईटी में 30 क्वेश्चन आते हैं, काफी कठिन है। अच्छे स्टूडेंट को मराठी में भी 25 अंक नहीं मिलते, लेकिन हिंदी में और मराठी में सीटीईटी में हम वो ले सकते हैं। चलो, उसके बाद देखो गणित
30 अंक के लिए उधर था, यहाँ पर सिर्फ 15 अंक के लिए है। 5 अंक बीजगणित, 5 अंक भूमिति, 5 अंक सांख्यिकी, काफी आसान है। चलो, तो ये पेडालॉजी पूरी कितने अंक के लिए है भाई, यहाँ पर 50% यानी 75 मार्क के लिए है, यानी 75 मार्क के लिए। जिस तरह उधर है, इसी तरह कला शाखा यानी कक्षा 6 से 8वीं तक का अध्ययन हम करेंगे, दूसरा पेपर का। उसके बाद विज्ञान शाखा का भी हम इस तरह का अध्ययन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किसी भी YouTube हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ये तख्ता आपको नहीं दिखाई देगा होगा। ये 2011 से 2022 तक का पूरा घटक के अनुसार विश्लेषण मैंने किया है भाई। इसके लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, सब प्रश्न पत्रिका संकलित करनी पड़ती है और घटक अनुसार उनकी संख्या निकालनी पड़ती है। जैसे कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये कुल मिलाकर हमें 30 अंक के लिए, लेकिन जो पेडालॉजी है वो यहाँ पर मैंने उसका विवरण करके रखा है, क्योंकि बाल विकास काफी आसान है। जैसे कि हमारे शैशवावस्था से कुमारावस्था के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक भी हर साल वही पूछे जाते हैं, लेकिन पेडालॉजी थोड़ी कठिन होती है। तो पेडालॉजी के कुल मिलाकर 9 चैप्टर है। उनमें से देखो भाई, यहाँ पर सबसे ज्यादा अंक में पूछे गया हुआ पहला चैप्टर है, उसका नाम है शिक्षा एवं अधिगमन। दूसरा चैप्टर है भाई वैकल्पिक अध्ययन, और तीसरा चैप्टर है प्रतिभाशाली और सृजनशील और विशेष बालक, 20 अंक के लिए। यदि ऐसी पढ़ाई आपने की और इस जो 2011 से 22 तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए, उसके अच्छा नोट्स बना कर दी, बार बार वही क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ ढंग क्या होता है, पद्धत क्या होती है, अलग होती है। इस तरह का हम अध्ययन करेंगे। इसलिए मैं उनको बोलता हूं, यदि आपकी आयु ज्यादा हुई है, यदि आप हर रोज काम करते हो, कोई स्कूल में जाते हैं, कोई कंपनी में जाते हैं, लेकिन सिर्फ मुझे रात के 1.5 घंटा मुझे दीजिए, 9 बजे से 10:30 बजे तक। और समय भी है हमारे पास, क्योंकि ये परीक्षा होने वाली है जुलाई महीने में, जुलाई अगस्त में। इसलिए ये मई है, आगे का जून और जुलाई, यानी 2 या 2.5 महीने हमारे क्या है पास है, 2 महीने से बाद। और इसका अध्ययन सिर्फ 1 महीने में पूरा हो जाता है। कितने महीने में? 1 महीने में ही पूरा हो जाता है। चलो, इसलिए डरिए मत, मैं आपके साथ हूं। आपको सिर्फ क्या करना है भाई, आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर मुझे कॉल करना है, ये मेरा फोन पे गूगल पे नंबर है। और जो बैच आपको लगानी है वो सिर्फ बाल विकास की है तो 500 रुपये, पेडालॉजी यानी शिक्षा शास्त्र की है तो 1,500 रुपये, और पूरी विषय की लगानी है तो उसके लिए आपको 2,500 रुपये मुझे फोन पे गूगल पे करना होगा। और जो अन्य विषय के जो वीडियो है वो हमारे आदरणीय बाला साहब शिंदे सर है, खुद मैं विजय सुरा से हूँ, यहाँ पर गणित के लिए शरद जादव सर है, उसके लिए, उसके बाद देखो अमोल अंतरकर सर है, यहाँ पर सुधीर चांदोरीकर सर है, हमारे आसिफ पठान सर है, वो भी काफी अच्छी ढंग से आपको जो आपकी समस्या है वो आपको हर एक विषय वो तो क्या है पढ़ाते हैं हिंदी में, क्योंकि उनकी वो तो मातृभाषा है। आप डरिए मत, सिर्फ आपको कॉल करना है और बोलना है सर कुछ भी हो जाए मुझे इस साल पास होना है, क्योंकि आने वाले समय में 50,000 टीचर की भर्ती है, ये मौका मैं इस साल नहीं छोड़ने वाला हूं। चलो ठीक है भाई, आगे देखेंगे हम। तो इसके वैशिष्ट्यपूर्ण बात है, ये लाइव होगी ऐप पर और रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी। यदि 1-2 दिन आप लाइव नहीं आ सकते तो रिकॉर्ड देख सकते हैं, वो अनलिमिटेड देख सकते हैं। उसकी पीडीएफ और मेरा पुस्तक भी आपको घर पहुंच मिल जाएगा। और हर संडे में हम क्या करते हैं भाई, हम डिस्कशन करते हैं जूम ऐप पर, आपकी क्या गलती हो रही है, क्या आपको मदद चाहिए, और आंखों देखा हाल और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होने के कारण आपको काफी अच्छा लगता है और आपको लगता है नहीं सर मुझे पढ़ा रहे हैं। क्योंकि भाई आप एक हाथ गड्ढे में जब गिरते हो तो आपको वहां से उठाने वाला कोई चाहिए, तो वो उठाने का काम मैं करूंगा। इसलिए समय और श्रम बचाने के लिए भाई यह बैच आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में काफी आपको संधि है, टीचर की भर्ती है। इसलिए इस नंबर पर कॉल करना है आपको। फिर से एक बात बताता हूं मैं,
और कॉल करने के बाद वो मेरे व्हाट्सएप पर क्या करना है आपको भेजना है और कहना है सर मुझे क्या करनी है, बैच लगानी है। चलो यदि आपको ये मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा कहना आपको समझ रहा है, किसी को लगता है कि सूरज सर तो मराठी भाषिक है, वो हिंदी में कैसे पढ़ाएंगे, तो देखो ये आप मेरे स्टूडेंट 6 महीने में 2 महीने में आकर हिंदी सीख सकते हो, पास हो सकते, तो हम पढ़ा नहीं सकते क्या? मेरा भी डीएड हुआ है, बीएड हुआ है, मैंने भी डीएड में हिंदी लर्न की है, सीखी है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा सकता क्या? अरे भाई मेरा डीएड हुआ है, बीएड हुआ है, एमएड हुआ है, 2-2 3-3 विषय में मेरा एमए है, तो सिखाना तो सीखने से क्या होता है, काफी आसान होता है। मुझे आए ना आए, लेकिन मैं आपसे वो करवा कर ही लूंगा। आया ध्यान में? चलो धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा है, खूब खूब शुभेच्छा।